कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के एक कदीम अफसाने से, जिसके मुताबिक जंगल के अंदर एक जादुई दरख्त मौजूद था जिसे टीयर्स ऑफ द मून कहा जाता था। कहते हैं कि उसके फूल की सिर्फ एक पंखुड़ी दुनिया के किसी भी बड़े जख्म को भर सकती थी और हर किस्म के अजाब या शराब को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। सदियों से कई लोग इस जादुई दरख्त की तलाश में निकले, लेकिन उनमें सबसे मशहूर एक हस्बानवी जंगजू सैम था। सैम हर हाल में इस जादुई ताकत को पाना चाहता था। इस मकसद के लिए सैम और उसके आदमियों ने अमेज़न के खतरनाक जंगल का सामना किया, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जंगल के असली रशकदारों यानी वहां के मकामी कबीले ने उन्हें ढूंढ लिया और सैम की जान बचाई। जैसे ही सैम ठीक हुआ, उसने कबीले के लोगों से एरोहेड मांग लिया, जो इस जादुई दरख्त तक पहुंचने की वाहिद चाबी माना जाता था। लेकिन रशकदारों ने उसके लिए साफ मना कर दिया। इस बात पर गुस्से में आकर सैम ने उन पर हमला कर दिया, मगर उसकी ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ी। कबीले के चीफ ने सैम और उसके साथियों को एक ऐसा अजाब दिया कि आज के बाद वो अमेज़न नदी के इलाके से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे और वहीं कैद होकर रह गए। इसके बाद कहानी मौजूदा दौर में आ जाती है, जहां बिल नाम का आदमी कुछ लोगों के सामने उसी कदीम कहानी के बारे में बात कर रहा था। वो नक्शे पर उस दरख्त की मुमकिन लोकेशन दिखाते हुए समझा रहा था कि अगर उन्हें वो एरोहेड मिल जाए तो वो एक बड़ी खोज शुरू कर सकते हैं। लेकिन असल में ये पूरा स्क्रिप्ट उसकी बहन लेली ने लिखा था, जो ऊपर छुपकर खड़ी हर लाइन उसके साथ बोल रही थी। कुछ देर बाद लेली को समझ आ गया कि उसका भाई सोसाइटी के मेंबर्स को राजी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने खुद मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। जब बिल सबका ध्यान भटकाने लगा तो लेली चुपके से सोसाइटी के खुफिया कमरों में घुस गई। रास्ते में उसकी टक्कर प्रिंस पार्क से भी हुई, लेकिन वो लड़कों वाले कपड़े पहनकर किसी तरह बच निकली। लेली सीधी उस कमरे में पहुंची जहां वो कदीम एरोहेड रखा हुआ था और उसने जैसे ही क्रेट खोला उसे चुरा लिया। लेकिन उसी वक्त प्रिंस पार्क भी वहां पहुंच गया, जो खुद उसी चाबी की तलाश में था। लेली को भागते देखकर पार्क ने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दिया। लेली ने अपनी चालाकी से सबको चकमा दिया, लेकिन आखिर में वो लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर जा गिरी। पार्क ने उसे धमकाया कि एरोहेड उसके हवाले कर दे, मगर लेली ने चालाकी से नकली बॉक्स उसकी तरफ फेंका और खुद नीचे अपने भाई की चलती हुई बस में कूद गई। पार्क को जब पता चला कि बॉक्स खाली है तो उसने गुस्से में आकर सबको मार डाला। अब लेली और बिल अमेज़न जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका मकसद उस जादुई फूल से दुनिया की जानलेवा बीमारियों का इलाज ढूंढना था। अब उन्हें सिर्फ एक ऐसे बोट कैप्टन की जरूरत थी जो उन्हें नदी के अंदर तक ले जा सके। दूसरी तरफ अमेज़न नदी का कैप्टन फ्रैंक दिखाया जाता है। फ्रैंक एक ऐसा आदमी था जो टूरिस्ट को जंगल के नाम पर बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने में माहिर था, और उसने एक मकामी कबीले को भी पैसे दे रखे थे जो सयाहों को डराने का ड्रामा करते थे। फ्रैंक का बोट्स के मालिक राय के साथ पैसों का रोला था, जिसकी वजह से राय ने उसकी बोट का इंजन निकालकर लॉक कर दिया था। लेली राय के ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां उसकी मुलाकात फ्रैंक से हुई, जो चोरी छुपे अपने बोट की चाबी ढूंढ रहा था। फ्रैंक ने उसे बताया कि यह नक्शा उसके वालिद की आखिरी निशानी है, जो बचपन में उसे टीयर्स ऑफ द मून की कहानियां सुनाते थे। जब दोनों रेस्टोरेंट में डील फाइनल कर रहे थे, तभी बिल असली राय को लेकर वहां पहुंच गया और फ्रैंक का झूठ पकड़ा गया। लेकिन उसी वक्त रेस्टोरेंट में अचानक एक खतरनाक जैगवार घुस आया। फ्रैंक ने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया और गोश्त का टुकड़ा फेंक कर उसे भगा दिया। फ्रैंक का यह अंदाज देखकर लेली का भरोसा उस पर जम गया और उसने फ्रैंक को ही अपना गाइड रख लिया। सफर शुरू होने ही वाला था कि प्रिंस पार्क के आदमियों ने लेली को अगवा कर लिया, लेकिन लेली ने अपनी चुस्ती दिखाते हुए किडनैपर से छुटकारा पाया और फ्रैंक की बोट पर चढ़ गई। दूसरी तरफ प्रिंस पार्क अपनी सबमरीन लेकर वहां पहुंच चुका था, क्योंकि वो इस जादुई फूल की मदद से जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 जितवाना चाहता था। पार्क ने उनकी बोट पर टॉर्पीडो दाग दिया, लेकिन फ्रैंक ने इतनी चालाकी से बोट मोड़ी कि टॉर्पीडो राय की बाकी बोट से जा टकराया और वो सब तबाह हो गई। अब फ्रैंक, लेली और बिल नदी के सफर पर निकल चुके थे। रात के वक्त जब बिल सोने चला गया तो अचानक वो जैगवार दोबारा बोट पर आ गया। तब लेली को पता चला कि ये जैगवार सैली असल में फ्रैंक की ही पालतू जानवर थी और ये सब फ्रैंक का ही एक प्लान था। लेली ये जानकर फ्रैंक से काफी नाराज हो गई। इधर प्रिंस पार्क उस जगह पहुंच गया जहां सदियों पहले सैम और उसके आदमियों को कैद करके पत्थर बना दिया गया था। पार्क ने नदी का जादुई पानी सैम के पत्थर पर गिराया, जिससे सैम के जिस्म से 2 सांप निकले और उनके दरमियान सौदा हुआ कि सैम उसे दरख्त तक ले जाएगा और पार्क उसे एरोहेड ढूंढ कर देगा। पार्क ने उन सबको आजाद कर दिया। अगले दिन फ्रैंक की बोट खतरनाक लहरों में फंस गई, लेकिन फ्रैंक ने उसे संभाल लिया। यहाँ बिल ने फ्रैंक को बताया कि जब पूरे खानदान ने उसका साथ छोड़ दिया था, तब सिर्फ लेली ही उसके साथ खड़ी थी, इसलिए वो लेली के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी दौरान फ्रैंक के पुराने कराए के कबीले ने उन पर दोबारा नकली हमला किया। वहां कबीले की खातून चीफ ने लेली को बताया कि दरख्त तक पहुंचने के लिए पानी को पत्थर में बदलना होगा और एक टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा, और ये फूल 2 दिन बाद क्राइंग मून की रात खुलेगा। इसी रात अजाबजदा हस्बानवी फौज ने गांव पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान उन्होंने लेली से एरोहेड छीन लिया। फ्रैंक ने सैम के सीने में चाकू घोंप दिया और फ्रैंक नीचे गिर गया। कबीले की चीफ ने किसी तरह लेली और बिल की जान बचाई। अगली सुबह लेली ने फ्रैंक को बिल्कुल ठीक ठाक देखा, लेकिन उसकी पीठ में चाकू घुसा हुआ था। अब फ्रैंक के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कबूल किया कि वो खुद 400 साल पहले सेम का सबसे करीबी दोस्त था और उसी अजाब का हिस्सा था। वो सेम की बेटी को बचाने के लिए नक्शे बनाता था, लेकिन जब सेम ने कबीले पर जुल्म किया तो फ्रैंक ने कबीले का साथ दिया। इसी वजह से कबीले के चीफ ने सेम के साथ फ्रैंक को भी अजाब दिया था। फ्रैंक ने पिछले 300 सालों में कई दोस्त बनाए और खोए, और आखिर में थक हार कर टूरिस्ट गाइड बन गया। दूसरी तरफ प्रिंस पार्क ने बिल को कैदी बना लिया था और उससे नक्शे की लोकेशन मालूम कर ली थी। फ्रैंक और लेली भी उसी जगह पहुंच गए। वहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था जहां पानी पत्थर में बदल जाता है। फ्रैंक और लेली पानी के
अंदर गए जहां लिली ने एक कदीम लीवर दबाया जिससे वहां का सारा पानी निकल गया और जादुई गार का रास्ता खुल गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे वहां प्रिंस पार्क पहले से बिल को कैदी बनाकर खड़ा था और अजाबजदा फौज भी वहां पहुंच चुकी थी। पार्क ने लिली से चाबी छीन ली। तब फ्रैंक और लिली को समझ आया कि वो एरो हेड असल में एक टूटा हुआ दिल है। उन्होंने उसे खोला और उसके अंदर से एक जादुई टुकड़ा निकालकर पत्थर में फिट कर दिया। ऐसा करते ही वो मुर्दा दरख्त चांद की रोशनी में जादुई फूलों से खिल उठा। गार में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। फ्रैंक ने बिल को बचाया। लिली ने दरख्त पर चढ़कर एक जादुई पंखुड़ी तोड़ ली। प्रिंस पार्क ने लिली को धमकाया लेकिन उसी दौरान पूरा दरख्त टूटने लगा और पार्क मारा गया। अजाबजदा फौज पंखुड़ी के पीछे पड़ गई। फ्रैंक ने सबका ध्यान भटकाने के लिए अपनी बोट को सीधा उस कदीम यादगार से टकरा दिया जिससे गार के अंदर नदी का पानी आना बंद हो गया। चूंकि वो अजाबजदा लोग नदी के पानी से दूर हो गए थे इसलिए जंगल ने सेम और उसके साथियों समेत फ्रैंक को भी हमेशा के लिए दोबारा पत्थर बना दिया। लिली वहां पहुंची। उसके पास दुनिया को बचाने का मौका था लेकिन उसने वो जादुई पंखुड़ी फ्रैंक के पत्थर पर रख दी ताकि उसका अजाब टूट सके। पहले तो कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर जादू चल गया और फ्रैंक दोबारा एक आम जिंदा इंसान बन गया। दरख्त ने उनके लिए एक और पंखुड़ी छोड़ दी थी। आखिर में फ्रैंक अमेज़न छोड़कर लिली और बिल के साथ लंदन आ जाता है जहां वो सब अपने पालतू चीते के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।